नमस्कार दोस्तों। महिला का सपना होता है कि उनके परिवार में रहने वाले बच्चे और पति एक सही रास्ते पर चलते रहें, और जिस भी घर में बच्चे जिद्दी होते हैं, पति गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं, जैसे शराब इत्यादि का सेवन कर रहे होते हैं, बच्चे माँ का कहना नहीं मानते हैं, घर वालों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो ऐसे में परिवार का जो वातावरण है वो बहुत ही अशांतिदायक बन जाता है, क्योंकि घर में अशांति होना सुख समृद्धि को कहीं ना कहीं रोक देती है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, प्रत्येक महिला का सपना होता है उसके घर में सब कुछ सुख समृद्धि बनी रहे, साथ में बरकत जो है वो समय समय पर होती रहे। लेकिन दोस्तों, जब घर में बच्चे जिद्दी हों या पति गलत रास्ते पर चल रहे हों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बरकत रुक जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान उपाय बताऊंगी, जिसे आप करेंगे आपको किसी भी तरीके का रुपए खर्च नहीं करना होगा, और किसी भी तरीके से आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है कि आप क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से कोई अलग से कार्य नहीं करना। आपको अपनी पूजा में है ये काम शामिल कर लेना है। आप देखेंगे कि आपके पति और बच्चे में सुधार होने लगा है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। बात करते हैं दोस्तों, आपको क्या काम अपनी पूजा में और शामिल करना है जिससे आपके घर में बच्चे और पति सही रास्ते पर चलने लगे। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो काम है वो आपको किसी विशेष दिन से शुरू करना है। पूर्णिमा या अमावस के दिन से आपको ये कार्य शुरू करना है, और आपको संकल्प भी लेना है कि आपके जो भी आराध्य हैं उनको आपको ध्यान करना है। अब आप लोगों के मन में बात आ रही होगी, आराध्य किनको बोलते हैं? दोस्तों, आराध्य उनको बोलते हैं जिसके लिए हमारे दिल में ज्यादा श्रद्धा होती है, हम जिसको ज्यादा मानते हैं। जैसे मेरे जो आराध्य हैं वो श्री लक्ष्मी नारायण है, किसी के भोलेनाथ होते हैं, किसी की माता रानी होती हैं। सबका किसी में अलग से एक मन लगता है, अलग एक प्यार होता है अपने भगवान के लिए। तो आपके जो भी आराध्य है उनके सामने आप खड़े हो जाइए, उनके सामने संकल्प करिए, एक हाथ में फूल रख लीजिए, कुछ अक्षत रख लीजिए और संकल्प करिए, हे मेरे आराध्य, मैं आपके सामने ये संकल्प ले रही हूँ कि मैं 21 दिनों तक अपने घर में एक दीपक को प्रज्वलित करूंगी और उस दीपक में कुछ खास चीजों का प्रयोग करूंगी। आपकी कृपा से हमारे घर में बच्चे और पति की आदतों में सुधार होने लगे। आप देखेंगे आपके आराध्य की कृपा से आपके घर में सब कुछ सुख समृद्धि से भरपूर होने लगा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आपको ये जो कार्य है वो किसी विशेष दिन से शुरू करना है। आप घर में जिस समय पूजा करते हो आपको उसी समय ये कार्य करना है। आपको क्या करना है, आपको मिट्टी का दीपक लेना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप मिट्टी के दीपक को लेते हो तो आपको हर बार एक नया दीपक लेना है 21 दिनों तक। यदि आपके पास मिट्टी का दीपक अवेलेबल नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको कोई धातु का दीपक ले लेना है, स्टील का, तांबे का और पीतल का, जो भी आपके पास दीपक हो आप उसको ले लीजिए। लेकिन आपको याद रखना है, प्रतिदिन आप जो पूजा में दीपक जला रहे हो उस दीपक को आप ना जला के आप एक और अपनी जो आपने संकल्प किया है उसके लिए आप एक और अलग से दीपक जलाएं। आपको क्या करना है, आपने दीपक जला लेना है। एक आपको लंबी बातें, यदि आपके आराध्य, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपके आराध्य कोई देवता है, मतलब जैसे कि श्री हरि हैं, या आपके आराध्य भोलेनाथ हैं, या आप कान्हा जी को ज्यादा मानती है तो आप गोलबाती के दीपक को बनाइए। यदि आपके आराध्य माता रानी है, जैसे माता लक्ष्मी है, माता दुर्गा है या माता काली है, जो भी आपकी आराध्य माता है, तो आप एक लंबी बाती का दीपक बनाइए। विशेष ध्यान रखना होता है हमें दीपक को प्रज्वलित करते समय, आपके जो भी आराध्य आप उसके अकॉर्डिंग जला लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने उसमें 2 लौंग, 2 इलायची आपको उसी में डाल देनी है, प्रज्वलित करना है, दीपक प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आप फिर से एक बार अपने आराध्य का ध्यान करते हुए, अपने परिवार की मंगल कामना करते हुए आप उनके सामने विनम्र होकर विनती करिए। उसके बाद दोस्तों, आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, वो भी जलाकर, दोस्तों आपको याद में रखना है, जलाकर आपको उस दीपक में
डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको उस दीपक से आरती नहीं करनी है। आरती के लिए जैसा कि मैंने बताया है कि आपको 2 दीपक बनाने हैं, जो आप डेली दीपक जलाते हो उसी से आप आरती कर लीजिएगा। लेकिन जब आप दीपक को प्रज्वलित करें तो आपको उस दीपक को घुमाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने संकल्प के रूप में जला के रखना है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको बीच में कोई भी गैप नहीं लेना है इस उपाय को करते हुए। दोस्तों लौंग और इलायची का व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। ये छोटा सा उपाय है पर इसका काम बहुत ही ज्यादा असरदायक होता है आपके आराध्य की कृपा को पाने के लिए। तो आप अपनी आराध्य की कृपा को पाइए, अपने घर में बच्चों और पति को सही रास्ते पर ले आइए, इस तरीके का कार्य करिए। दोस्तों वैसे तो ये उपाय जो है वो 41 दिन का है, लेकिन मेरी माता बहन अपने पीरियड के दौरान इस उपाय को रोक सकती है, इसीलिए इस उपाय को आप 21 दिन तक करिए, क्योंकि 21 दिनों तक आप लगातार कर सकती हो। आपका पीरियड आ जाए उसके जस्ट बाद से आप शुरू कर दीजिए और आप 21 दिन तक आराम से लगातार पूजा कर लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, आपने जो दीपक जलाया था, यदि आपने मिट्टी का दीपक जलाया 21 दिनों तक अलग अलग, तो आपको उन 21 दीपक का क्या करना है, साथ में उसमें जो सामग्री जली हुई बचेगी उनका आपको क्या करना है। दोस्तों आप उन दीपक को, यदि आपने कोई धातु का जलाया है तब तो कोई बात नहीं, आप उस सामग्री को एक पॉलिथीन में इकट्ठा करते रहिए 21 दिन तक। और यदि आपने मिट्टी के दीपक को जलाया है तो मिट्टी के दीपक और जो बची हुई यानी जली हुई जो सामग्री है उसको आप एक पॉलिथीन में इकट्ठा करके किसी भी बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए, अपने आराध्य का ध्यान करते हुए। और आपको याद रखना है, उस समय ध्यान में लेना है कि आपके घर से जितनी बुरी बलाएं थी वो इस पानी, बहते हुए पानी के साथ चली जा रही हैं। आपको इतना छोटा सा कार्य आपको करना है, मेरी माताएं बहनें अपने जीवन में खुद ही बदलाव देख लेंगी। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र बच्चों के जीवन को सुधार देगी। और प्रत्येक घर की इच्छा होती है उनका बच्चा एक कामयाब बने और आसमान की ऊंचाइयों तक छुए। हर माँ का सपना है, हर पत्नी का सपना होता है उसके पति एक अच्छी राह पर जाएं। दोस्तों जरूरी नहीं है पति किसी गलत संगत में पड़ के वेश्यावृत्ति करे, शराब, कई प्रकार के गलत संगत का सेवन या गलत चीज़ों का सेवन करने लगता है, जिससे परिवार में काफ़ी ज़्यादा कलह का माहौल बन जाता है। तब भी आप इस उपाय को करिए। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं आपका बच्चा छोटा है और वह जिद्दी है उसके लिए आप ये कार्य कर सकते हो, बल्कि आपका बच्चा यदि बड़ा है और उसके बाद यदि वह आपकी बात नहीं मानता है, शादी योग्य है, गलत संगत में पड़ गया, शराब इत्यादि पीता है, तब भी आप इस कार्य को कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों, माँ के लिए बच्चे जो हैं वो हमेशा ही बच्चे रहते हैं, चाहे बच्चे कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाए, चाहे माँ नाती पंती वाली हो जाए, लेकिन उसके लिए उसका जो बच्चा है वो बच्चा ही रहेगा। तो आप कोई माँ अपने किसी भी बच्चे के लिए कर सकती हो, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा है तो क्या मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हो, आप पूरे ध्यान के साथ करिए, मन में कोई भ्रम ना पालिए। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी आराध्य की कृपा पाते रहिए।